साहब नहीं, कोई लालाजी नहीं, कथित कोई बड़ी जात का लोग नहीं। हिंदुस्तान भारत का पहला व्यक्ति अपनी पढ़ाई किस परिस्थिति में, माता पिता के 13 संतान में से एक थे ना, 14 में से एक, माता पिता के 14 संतान में से एक, 14वां लास्ट समझ लीजिए, 14वां संतानों में से एक हम लोग को 2 पारने लगता है। और जो ज्ञान प्रभु ने, परमात्मा ने उनके अंदर दिया कि भारत का पहला व्यक्ति हुआ जो कोलंबिया विश्वविद्यालय जाकर के अपने उच्च स्तर की पढ़ाई किए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल के में अर्थशास्त्र के सबसे बड़ी अच्छी पढ़ाई जहां होती है, वहां से भी पीएचडी किए, पता नहीं कितना विषय को पढ़े। और जब देश में आए, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले हमारे पुरखे जो भी रहे, चाहे गांधी जी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, जो कोई भी हो, उन लोगों ने महसूस किया कि बिना डॉक्टर साहब अम्बेडकर के ज्ञान का इस देश को आजाद नहीं कराया जा सकता। और फिर उनका सम्मान पूर्वक बुलाया, उनके ज्ञान का प्रयोग किया। भारत के किसी माँ के लाल को यह हैसियत नहीं थी कि संविधान के ड्राफ्ट कमीशन को कन्वेंट करता, और संविधान के ड्राफ्ट कमीशन जो ड्राफ्ट हुआ उसको, उसके संयोजक उनको बनाया गया। और आज हम, चाहे डॉक्टर जवाहर पासवान, चाहे महवर भैंसन पासवान जी बोल के चले गए, चाहे प्राणेश जी बोल के जाएंगे, या बोले भी हैं आपके सामने, जो कोई भी लोग इस हैसियत में हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसी संविधान के चलते हैं, किसी तुलसीदास जी के रामायण के चलते नहीं। पूजिए विप्रशील गुणहीना, ना शूद्र ज्ञान परवीना। आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा अगर इसी को खाली समझ लीजिएगा कि यह बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा, तो किसने लिखा? आप लोगों में से कोई बताइए, क्या जवाहर पासवान के पुरखा लिखे, क्या चंद्रशेखर कुमार के पुरखा लिखे, या प्राणेश जी के पुरखा लिखे? नहीं। अगर कोई लिखा तो मनुवादी ब्राह्मणवादी विचार को जिलाने वाले लोगों ने लिखा। विप्रशील गुणहीन, हे भगवान, कहीं अगर परमात्मा है या लिखने वाले को तो अभी भी, बोलने वाले को अभी भी बर लगना चाहिए, मगर भगवान है ही नहीं तो बर कहां से लगे? भगवान तो सामने है जिसको हम लोग सुने हुए। उससे भी ऊपर आप सभी लोगों को पता होगा, पहले एक सामाजिक कुरीति थी, वेद अगर सूत्र पढ़ ले, अतिशूद्र पढ़ ले तो जिह्वा काट लो, जिह्वा काट लो। क्या किसी पासवान के पुरखा ने कहा? क्या किसी गुवार के पुरखे ने कहा? किसने कहा? आप भी बोलो भाई, किसने कहा? वेद पढ़ ले तो जिह्वा काट लो, सुन ले तो कान में शीशा डाल दो, पिघला गर्म शीशा। किसने कहा? मनवादियों ने कहा, पंडितों ने कहा, ब्राह्मणवादियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा। आपके बच्चों से, आपके पुरखों ने नहीं कहा। जी काटने की बात हजारों साल पहले कानून बना के उनके पुरखे गए, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। उसी मनुस्मृति का दहन अम्बेडकर साहब किए थे। इसलिए मनुस्मृति को चलाने वाले लोगों से नफरत करना चाहिए, न कि अभी सुने महेश्वर भाई ने बताया, हमारे गांव में क्या है भाई, चिरौरी में दुसाध चेतना उत्थान परिषद, दुसाध उत्थान परिषद, चमार उत्थान परिषद, गुवार उत्थान परिषद, इससे काम चलने वाला नहीं है। समूचे दलितों का उत्थान हो, इस अलग अलग जातियों में तो बांट दिया आपको। 6,647 पता नहीं कितना, 743 गजट में है, भारत सरकार के गजट में। और मालूम है, अभी तेजस्वी यादव जी के साथ आज तक का इंटरव्यू हो रहा था, वो अंजना ओम कश्यप बोल रही थी कि तेजस्वी जी 48,000 जाति अब है, 48,000 तो कैसे गिनती हो? तब समझ लीजिए भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, मगर आपकी गिनती नहीं हो सकती। इसलिए कि आप बहुजन हैं, आपकी गिनती और भारत सरकार करा देगी तो 1 पैसा भी आएगा तो 50, 1 रुपया में 85 पैसा आपके घर में जाएगा। इसलिए वो नहीं कराना चाहता।
इसलिए मनुवादी नहीं कराना चाहते। तो मैं एक बात, मैं तो पूरा पंडित हूं नहीं, कुछ कुछ सुना हूं साहब लोगों से, मगर एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे पिताजी सुने, डॉक्टर साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, हमने नहीं कहा। वो महान पुरखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पियोगे तो दहाड़ोगे। अगर आज डॉक्टर जवाहर पासवान हो कि चंद्रशेखर हो आपके बीच में कुछ शब्द कहने की हैसियत रखता है तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयास और आशीर्वाद से। अगर हमारे पिता हमारे माता हमको ना पढ़ाए होते भाईजान, तो एक छोटे परिवार में हम पैदा हुए, 6 फीट का लाठी लेकर के भैंस के पीठ पर रहते, आपके पास प्रोफेसर एमएलए बन के पूर्व मंत्री बनकर के भाषण नहीं कर रहे होते। अगर यह किसी का योगदान है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का योगदान। कोई भी आदमी, हमारे महेश्वर भाई पढ़ने चले गए, कहाँ असिस्टेंट कमिश्नर बन के रिटायर किए, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कृपा और आशीर्वाद से किए। इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रहिएगा, कोई संशय में नहीं रहिएगा। संशय होगा तो जुल्म हो जाएगा, संशय हो जाएगा तो हम लोगों से अपराध हो जाएगा। इसलिए शिक्षा के सिवा कोई मंत्र हमारे लिए उचित नहीं है। अगर एक किताब कोई धर्म ग्रंथ हो हमारे घर में भाईजान, तो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा वो संविधान रखना, क्योंकि वो संविधान नहीं रहता हम लोग कुर्सी छोड़िए चटाई पर बैठने लायक भी नहीं थे, कुर्सी छोड़िए चटाई पर बैठने लायक भी नहीं थे। एक बार हम एक जानकारी देना चाहते हैं, जानकारी है लेकिन हमारे लोग तो भूलते ज्यादा हैं, भूलने की आदत है। आप भूलते हो, मनुवादी मौज करता है। आप आपस में लड़ते हो, मनुवादी मौज करता है। आप एक चीज बताइए, ये भारत, बगल में नेपाल, अरे हुआ जो कुकृत्य का अभिशाप हम दो लोग धो रहे हैं, यह 3 देश ही ऐसा है जिसमें इन जातियों का नाम इस तरह से लोग जानता है। दुनिया के सैकड़ों देश हैं, चीन है, जापान है, अमेरिका है, लंदन है, रूस है, दुनिया के सैकड़ों देश 3 देश को छोड़ करके कहीं इस जाति का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब अगर परमात्मा ने, प्रभु ने बीज लगाया होता तो हिंदुस्तान में ही नहीं लगाता, नेपाल में ही नहीं लगाता, मॉरिशस में ही नहीं लगाता, इन जातियों के बीज को पूरे दुनिया में फैलाता। मगर क्या कारण है भाई, इन 3 कथित हिंदू देश, प्रभावित देश में ही जातियों का इसलिए प्रादुर्भाव हुआ कि पंडितों को, मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को ये कहना था कि जब तक आपस में लड़ोगे नहीं तब तक अपना मौज होगा नहीं। आपस में लड़िए, जाति जाति के बीच दुसाद उठान, गुआर उठान, चमार उठान, बनिया उठान, मुसहर उठान, तो सब ब्राह्मणे का उत्थान होगा, हम लोग का तो होने से रहो। इस बात को समझने में कोई दिक्कत, समझ गए आप लोग तो हाथ उठाइए। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं कहना चाहता हूं, जब जब ये अछूतों के बीच, शूद्रों के बीच में महापुरुष पैदा हुआ है, तब तक उनको मारने की साजिश हुई। अंबेडकर साहब को किस साजिश के तहत मात्र 63-64 वर्ष की उम्र में मारा गया। कहीं अगर ऐसा होता 20 वर्ष और जिंदा रह जाते अंबेडकर साहब, तो इस भारत की भूमि से मनुवादियों का नाश हो गया, लेकिन मार दिया गया। छोरी हमारे बिहार में एक क्रांतिकारी पैदा हुए, मनुवादियों के आतंक से प्रभावित होकर के जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला आदमी, शायद मैं मानूं तो बिहार में उससे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं हुआ। जहानाबाद के इलाके में, मगध के इलाके में पैदा होने वाला शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा परिवार में पैदा हुए। मनुवादियों के जो रोज का अत्याचार इतना होता था, आज हाजीपुर में भी एक कत्ल हुआ, बलात्कार किया, हमारे दलित के बच्ची के साथ उसका कत्ल कर दिया गया। सामूहिक बलात्कार के बाद हंगामा चल रहा। जगदेव बाबू जब लोग जगाने का काम किए, जगाते जगाते जगदेव बाबू के एक आवाज पर गरीबों का झुंड चला जाता था, 25,000 50,000।
उस जगदेव बाबू को इन मनुवादियों ने गोली मरवाया, पुलिस अधिकारी से गोली मरवाया। ज्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले गोली मरवाया। और मरते हुए जगदेव बाबू हमारे महान पुरखा जब प्यास लगी पानी मांगे तो उनको पेशाब पिलाया मनुवादियों ने। धिक्कार है आपको, आप कुर्सी पर बैठे हो, अपने पुरखों को जानने का कोशिश भी नहीं करते हो भाईजान। इसलिए उतना ही नहीं, आप आज की तारीख में ले लो भाई, एक कत्ल नहीं हुआ है। विश्व के इतिहास में सुकरात गरीबों को जगाने का कोशिश किए तो सुकरात को भी इस तरह के लोगों ने जहर दिया। ईसा मसीह जी जगाने का कोशिश किए, ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ाया गया। और लालू यादव जी भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, घोंघा सितुआ चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। जब गरीबों को जगाने का काम किया तो जेल में बंद है, जेल में बंद है, गलती से मरने काल में लगता है जेल से निकाला है कि कहीं 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 क्रांति न हो जाए। आप समझिए, लालू यादव जी अशूद्र के बेटा है तो वो जेल में रहेंगे। माफ करिएगा, मर गए पंडित जगन्नाथ मिश्र, 9 साल उनके जमाने में लूट हुआ। लालू प्रसाद तो फिर भी मुकदमा करवाए, सीबीआई को दिए और वो जेल भोगते रहे, मगर पंडित का बेटा जगन्नाथ मिश्र जेल से बाहर बेल पर आ गया। इसलिए आपके पास ये बात छोड़ता हूँ कि जब जब हमारे बीच से कोई महापुरुष हुआ है, उनको कभी जहर दिया गया, कभी सूली पर चढ़ा गया, कभी गोली मार दी गई, रोज मारा जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, ना शूद्र ज्ञान परवीना। वेद वेदांत को पढ़ोगे तो जिह्वा काट लेंगे, सुनोगे तो कान में शीशा डाल देंगे। हमारे माझी साहब, अभी ना माझी साहब को जी काटने का फतवा हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? आज के तारीख में भी जो उनका मनुवादियों का पुरखा हमको सिखाते रहा है, हमारे साथ जो अत्याचार किया है, उसका बेटा भी आज के दिन में भी हमारे शानदार माजी साहब या चाहे हो कि हमारे पुरखे और भी कोई हो, चाहे हमारे हमदर्द लालू प्रसाद जी हो, उनको जिह्वा काटने की बात, जेल में डालने की बात, और थोड़ा सा भी अगर किसी में लगता है कि भविष्य में ये नायक हो सकता है तो लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा। अमित शाह के बेटा जय शाह पर नहीं होगा, मगर लालू का बेटा, शूद्र का बेटा है तो इस पर मुकदमा होगा, क्योंकि या तो भाई जगा लेगा लोग को। आपके चेतना पर छोड़ता हूँ, प्रबोधन कार्यक्रम चलेगा, एक से एक वक्ता आपके गांव में आएंगे। मैं साधुवाद करता हूँ बहन मोनिका का, बहन रजनी बौद्ध का, इतना दूर से आपके गांव में आए हैं और आपका गांव एक मायने में ऐतिहासिक है कि बिहार में इस ढंग का कार्यक्रम पहली बार किसी गांव में हो रहा है तो चिरौली के ऐतिहासिक धरती पर हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद संयोजक महोदय प्राणेश जी को, सभी लोगों को। मैं इसके साथ कि जरा अपनी चेतना को खोलना है। आज के तारीख में कितना दिन हुआ? 2014 में मांझी साहब मुख्यमंत्री थे 15 में, 14 और 15 में मांझी साहब मुख्यमंत्री थे। मधुबनी के एक भगवती मंदिर में पूजा अर्चना करने गए मुख्यमंत्री होकर के मित्रों, और जब पूजा करके निकले तो मनुवादियों ने गंगा जल से मंदिर को धोया, इसलिए कि वहां पवित्र हो गया। अगर हमारे अंदर चेतना होती तो उसी दिन आग लग जाता इस देश में, मगर हम तो जुल्म सहने के आदी हैं। हमारी बहनें आई है आपको जुल्म से ऊपर करने के लिए, आपकी चेतना को जागृत करने के लिए। छोड़िए, फिर भी एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होते हुए भी मंदिर को अछूत जान करके गंगा जल से धोया और हम लोग सो रहे हैं। राष्ट्रपति कौन है अभी? रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति जगन्नाथपुरी मंदिर में गए थे 100 पत्नी पूजा करने। माफ करना,
अगर भगवान बुद्ध को समझोगे, बाबा साहब को समझोगे, तो किसी मंदिर में माथा टेकने नहीं जाओगे। इसलिए कि जब आपके राष्ट्रपति अछूत जात में पैदा होने वाला राष्ट्रपति को मंदिर के बाहर गर्भगृह में नहीं जाने दिया, मंदिर के बाहर से लौटा दिया गया, और हम सोशल मीडिया पर देखे थे राष्ट्रपति भवन से सब लोगों को सो कॉज इशू हुआ है। अगर हमारे अंदर चेतना होता तो दलित के बेटा राष्ट्रपति है मगर मंदिर में घुसने की इजाजत उसको नहीं है। इसलिए 85% लोगों याद रखना, अगर तुम जग जाओगे तो एक सुई के तिनका बराबर भी मनुवादियों को जगह नहीं मिलेगा। जय भीम, जय भारत।